संभल की अगर राजनीति समझनी है, एक छोटा सा आंकड़ा मैं दिखाना चाहती हूँ हर्षवर्धन, क्योंकि आप एक सेकंड, क्योंकि आप इसको एनालाइज करते हैं, जो भी नतीजे आते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, अगर आप देखें कि कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया था कांग्रेस ने और कितनों को दिया था समाजवादी पार्टी ने। कुल 4 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि मुस्लिम थे, 4 उम्मीदवार उतारे समाजवादी पार्टी ने और चारों के चारों जीत गए, यानी कि उनका 100% स्ट्राइक रेट था जहां तक कि उनके मुस्लिम उम्मीदवारों की बात है। 19 कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे, उनमें से 9 जीते, लेकिन उनमें से सिर्फ एक इमरान मसूद ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार थे जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुने गए और 47% स्ट्राइक रेट था मुस्लिम उम्मीदवारों का कांग्रेस पार्टी में। क्या ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि संभल एक इतना बड़ा फ्लैश पॉइंट क्यों बन गया है? टीवी पे कोई मानेगा नहीं, सब कह रहे हैं कि भाई हम सिर्फ प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं हर्षवर्धन जी, पर क्या ये आंकड़े संभल की लड़ाई थोड़ी बहुत हमें समझने में आसानी देती है? एक वाक्य कहना चाहता हूं, अगर हर्षवर्धन जी, फिर आपके पास आयु घनश्याम तिवारी। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, ये अभी तो कोई नहीं कहेगा, अभी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एक सी बात करते दिखेंगे, लेकिन अगर आप पूरे चुनाव को देख लें, लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक, अखिलेश यादव, उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी एक स्तर के ऊपर जा रही है तो वो कहाँ जाएगी। शुरुआत तो मुस्लिम वोट बैंक से होगी। जो दोनों का गठजोड़ हुआ उसके पीछे मूल क्या था? मुस्लिम वोट बैंक। कर्नाटक और तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, उसके बाद ये कोई छिपी बात नहीं कि राहुल गांधी को मुसलमान अपना सबसे बड़ा नेता मानता है। और अभी वक्फ के खिलाफ जो जलसे हुए हैं, जो बड़े बड़ी रैली और सभाएं हुई, उसमें क्या कहा गया? हमारा हीरो राहुल गांधी है। ये किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को डराएगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के ही वोट बैंक पर बड़ी बनी। आप मानेंगे नहीं, बस थोड़ा सा डर तो है। घनश्याम तिवारी, देखिए, एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं आपके दर्शकों, क्योंकि सुधांशु जी ने सीधे दर्शकों तक बात पहुंचाई है। आपके दर्शक देख रहे हैं, एक बार भी, न केवल सुधांशु जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन एक भारतीय प्रवक्ता ने आज तक नहीं बोला कि अडानी के विषय में कोई भी बहस होनी चाहिए या अडानी से कोई भी सवाल होना चाहिए। सुधांशु जी ने कहा कि अन्य राज्यों का मामला है। मुद्दा क्या है? अमेरिका के निवेशकों से पैसा लेकर के भारत के ग्राहकों को महंगी बिजली देने के लिए अनेक राज्यों में 2000 करोड़ की घूस दी गई या घूस की पेशकश की गई, जिसकी जानकारी अमेरिका के जस्टिस सिस्टम को अडानी जी के संबंधी सागर अडानी के फोन से मिली। इतनी जानकारी है। ये कह रहे हैं दुनिया की परिक्रमा लगा लीजिए, सच चले न चले, उसमें प्रधानमंत्री आए ना आए, लेकिन इसका सारे जवाब विपक्ष को देने चाहिए। और रही बात संभल की, जो लोग कहते हैं, चाहे हर्षवर्धन जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार कहें या कोई भी बोले, आपके दर्शक अगर कोई सोचता है कि 5 लोगों की मृत्यु, जिसमें उस प्रशासन के सामने, जो कि प्रशासन लोगों को वहां जाने नहीं दे रहा है, उसके ऊपर हत्या के मुकदमे की बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संसद में कह रहे हैं, जहां पे गोली मारो प्रसिद्धि के गिरिराज सिंह सामने से उन्हें कहने से रोक रहे हैं। उस प्रशासन के सम्मान में लोग संभल नहीं जाएंगे या लोगों की के आंसू पर ये हर्षवर्धन जी या बीजेपी नहीं कह रही है, ये तो खुद प्रोफेसर रामगोपाल यादव कह रहे हैं। नहीं, ये तो आपकी पार्टी कह रही है। इसको वोट बैंक से जोड़ने की सोच, इसको वोट बैंक से वही जाने क्यों जा रहे हैं। अरे भाई, जिस अंदाज में उन्होंने कहा है। हर्षवर्धन जी, पत्रकार, लोगों को लगना चाहिए आप पत्रकार हैं, प्लीज। नहीं, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। लोगों को लगना चाहिए, प्रवक्ताओं को लगाने के लिए मैं पत्रकार नहीं हूं, ना लगे। लोगों को लगना चाहिए, लोगों को अरे लगना ही नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं, लिख दीजिए पत्रकार। ये बात सही नहीं है। आपके प्रमाण पत्र आपकी स्थिति है कि आप पार्टी के प्रवक्ता वो काम करिए। टोक रहा था मैं, आपको बीच में नहीं टोक रहा। निजी टिप्पणी आपने की, आप अपनी हैसियत में रहे, अपना काम करें, घनश्याम तिवारी कोशिश ना करें। अगर कोई आपके पार्टी के सांसद को कोट कर रहा है तो आप उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, इनको बीच कोट ही कर रहे हैं ना प्रोफेसर रामगोपाल यादव को, आप चाहें तो उनकी बाइट चला भी देते हैं। बीच में क्यों टोक रहे हैं? आप उन्हीं की बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यहां पर कोई भी विवेचना करे कि 5 लोगों की हत्या जो प्रशासन ने की है, जिसके बारे में संसद में कहा गया है, वो विवेचना वोट बैंक की राजनीति है, तो मुझे उनकी इंसान होने पे शर्म आती है, उन्हें भारत के नागरिक होने पे शर्म आती है। सर, प्रोफेसर रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं कि आज जो कांग्रेस कर रही है वो फॉर्मेलिटी है, वो महज एक फॉर्मेलिटी है। वो आलोचना कीजिए, बिल्कुल आलोचना कीजिए, मगर ये विवेचना मत कीजिए कि 5 लोगों की हत्या अगर एक प्रशासन करता है तो इसमें आंसू पोंछना वोट बैंक की राजनीति, ये सिर्फ बटोगे कटोगे पार्टी को करने दीजिए। कम से कम कोई पत्रकार ये ना करे, कम से कम दर्शक को इतनी इंसानियत तो एक लाइन फिर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, दर्शकों को पता है कि पुलिस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, पुलिस को भी अपनी जान बचानी पड़ी, आमने सामने से पत्थरबाजी हुई, 3 तरफ से घेर कर पत्थरबाजी हुई,
किसी की जान का कोई मोल नहीं, और 5 लोगों की जान गई उसकी पीड़ा हम सबको है, लेकिन पत्रकार के तौर पर सवाल पूछेंगे, किसी पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। ये गलतफहमी मत पालिए। नहीं, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए।